अब मैं राजा अनर्न्य और रावण की गुप्त संधि की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो रामायण से जुड़ी है, लेकिन इसका ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं। ये रावण के अहंकार और अनर्न्य की चतुराई की कहानी है। राजा अनर्न्य और रावण की अनोखी कथा। अनर्न्य इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे जो राम के पूर्वज थे। वे अपनी शक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर रावण उस समय अपनी विश्व विजय पर निकला था और हर राजा को हराने का दावा कर रहा था। लेकिन इस कथा का एक गुप्त हिस्सा है जो इन दोनों की मुलाकात और एक अनोखी संधि से जुड़ा है। रावण का आगमन। रावण अपनी सेना के साथ अनर्न्य के राज्य अयोध्या पहुंचा। उसने अनर्न्य को संदेश भेजा, मुझे समर्पण करो वरना युद्ध होगा। अनर्न्य ने जवाब दिया, मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, हम कभी झुकते नहीं। रावण ने इसे चुनौती माना और युद्ध की घोषणा कर दी। अनर्न्य की सेना छोटी थी, लेकिन उनका हौसला बड़ा था। युद्ध शुरू हुआ और रावण की शक्ति के सामने अनर्न्य की सेना कमजोर पड़ने लगी। अनर्न्य की चतुराई। अनर्न्य जानते थे कि रावण को हराना असंभव है, क्योंकि उसे शिव और ब्रह्मा के वरदान मिले थे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। युद्ध के बीच में अनर्न्य ने रावण को एक प्रस्ताव भेजा, मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा। अगर मैं हारा तो मेरा राज्य तुम्हारा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मेरे वंश को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रावण ने उसकी हिम्मत देखी और हंसते हुए कहा, ठीक है, एक बूढ़े राजा से क्या डरना। गुप्त संधि। युद्ध के मैदान में अनर्न्य और रावण आमने सामने आए। अनर्न्य ने अपने सारे हथियारों से रावण पर हमला किया, लेकिन रावण अडिग रहा। अंत में रावण ने एक शक्तिशाली प्रहार से अनर्न्य को घायल कर दिया। अनर्न्य जमीन पर गिरे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण से कहा, तूने मुझे हराया, लेकिन मेरे वंश को याद रखना, एक दिन मेरा वंशज तुझे खत्म करेगा। यहाँ कथा का अनोखा पहलू है। रावण ने अनर्न्य की हिम्मत से प्रभावित होकर एक गुप्त संधि की। उसने कहा, अनर्न्य, तेरा साहस मुझे पसंद आया। मैं वचन देता हूँ कि मैं तेरे वंश को सीधे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अगर कोई तीसरा मेरे खिलाफ आएगा तो मैं उससे लड़ूंगा। अनर्न्य ने मुस्कुराते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उन्होंने अपने वंश के लिए एक रास्ता बनाया। संधि का परिणाम। रावण ने ये वचन निभाया। उसने अयोध्या पर सीधा हमला नहीं किया और इक्ष्वाकु वंश को छोड़ दिया। लेकिन बाद में जब राम, अनर्न्य के वंशज पैदा हुए तो रावण ने सीता का हरण किया। ये सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक तीसरे, सीता, के जरिए हुआ, जिससे रावण का वचन टूटा नहीं। अनर्न्य की भविष्यवाणी सच हुई और राम ने रावण को हराया। गुप्त रहस्य। अनर्न्य का आशीर्वाद। कहते हैं कि अनर्न्य की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने अपने वंश को आशीर्वाद दिया। एक कथा के अनुसार जब राम वनवास में थे तो एक रात उन्हें स्वप्न में अनर्न्य दिखे और बोले, राम, मैंने रावण से संधि की थी ताकि तू उसका अंत कर सके। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस स्वप्न ने राम को और दृढ़ किया। संदेश। ये कथा साहस, चतुराई और वंश की रक्षा को दर्शाती है। अनर्न्य की संधि दिखाती है कि सनातन परंपरा में हार के बाद भी जीत का रास्ता बनाया जा सकता है। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बताओ किस टॉपिक पर कहानी सुनानी है।